सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदी वालिही वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। और आज मैं बात करने जा रहा हूं धान की खादों के बेहतर इस्तेमाल के बारे में। आज एक सर्वे किया तो जिससे पता चला कि 60% लोगों का जो बड़ा मसला है वो खादों का इस्तेमाल है। हमारे मुल्क में अगर कम पैदावार आ रही है धान तो उसकी भी बड़ी वजह खादों का गलत इस्तेमाल है। मैं खादों का नामुनासिब इस्तेमाल नहीं बल्कि गलत इस्तेमाल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। PARC या पंजाब यानी वफाकी और सूबाई अदारों के आप लिटरेचर को देख लें या यूट्यूब चैनल पर किसी भी बड़े से बड़े एग्रेरियन को देख लें, आपको रवायती तरीका काश्त के बारे में वही लकीर के फकीर बनाने की कोशिश की जाती है। वही बड़े पेज, उन पेज को याद किया, सफ़ों को पढ़ा, सफ़ों को याद किया और लोगों तक मुंतकिल कर दिया। इस तरह आप किसी भी तरह ज़राअत में या कम अज़ कम धान की फसल में अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। आज के प्रोग्राम में फाइन जो धान है, फाइन वैरायटीज हैं, इनकी खादों के बारे में आपको बताया जाएगा। पहली क्रिटिकल बात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है कि 10 दिन बाद यानी आपने जो पनीरी मुंतकिल की अपने खेत में, उस पनीरी मुंतकिल करने के 10 दिन बाद आपने खाद देनी है। पनीरी की मुंतकिली के 25 दिन बाद आपने दूसरी खाद देनी है। ये 20 से 25 दिन भी हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये 7 से 12 दिन भी हो सकते हैं, कोई 2 दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो 40 से 45 दिन के वक्त पर आपने तीसरी खाद की डोज देनी है। 3 वक्त बताया मैंने आपको खादों के इस्तेमाल के, 3 वक्त, 10 दिन बाद, 25 दिन बाद और 45 यानी 40 से 45 दिन बाद। दूसरी बात मैंने आपको की है जिंक के बारे में। जिंक आपने जमीन में इस्तेमाल नहीं करनी, जमीनी इस्तेमाल नहीं कर। बड़ा बोल नहीं बोलता, फजल करने वाली और करम करने वाली अल्लाह की जात है। तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी पैदावार को दुगना तो नहीं कर सकती। ये तो मैं नहीं कह रहा कि आप 40 से 80 मन पे या 50 से 100 मन पे चले जाएंगे, पर अल्लाह करीम फजल करे और करम करे। तहकीक की ये बात है और ये प्रैक्टिस और तयशुदा बात है। ये कोई किताबी कीड़ा नहीं हूँ मैं, किताबें पढ़ के नहीं आपको बता रहा। 50% तक जब आपके मुंजर सिट्टे निकल आए, 50% तक जैसे आप कहते हैं, ये गोब का टाइम होता है, फ्लावरिंग का टाइम होता है। 50% जब निकल आए उस वक्त 12 से 15 किलो, 15 किलो की ही मैं बात करूंगा, 25 किलो बेशक डाल दें। मुझे पता है इस पर बहुत ज़्यादा पैसे इस्तेमाल होंगे आपके, ये को फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपकी पैदावार को आपकी सोच से ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर आप यहाँ पर पोटाश कौन से वाली, तेजाबी पोटाश, 25 किलो वाला जो बैग मिलता है ना आपको, 25 किलो वाला बैग, उस 25 किलो वाले बैग में से 12 से 15 किलो पोटाश जाफर वालों की है, स्वात वालों की है, FMC वालों की है, या कोई अच्छा ब्रांड पोटाश का, कोई भी अच्छा ब्रांड, 25 किलो वाला जो बैग होता है, एंग्रो वालों की ना कहीं 50 किलो वाला बैग उठा लीजिएगा। 25 किलो वाला तेजाबी पोटाश का जो बैग है फर्टिगेशन के लिए जो होता है, सारा लेक्चर ही छोड़ दें, इसी पे अमल कर लें, सिर्फ इसी एक बात पे अमल कर लें। अल्लाह करीम फजल करे। फिर मैं कह रहा हूँ कि बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आपकी पैदावार 1.5 गुना इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएगी। दुगनी ना हुई तो 1.5 गुना पक्की ज़्यादा हो जाएगी। ये मैं आपको तयशुदा बात बता रहा हूँ। 1 एकड़ पर आप ये मेरे 3 काम करके देख लें। खादों का इस्तेमाल इन 3 वक्त पे कर लें जो मैंने आपको बताया है। जिंक का इस्तेमाल ज़मीन में ना करें, स्प्रे करें, वो भी अभी बता रहा हूँ आपको। और पोटाश का इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया इस तरीके से कर लें, अल्लाह करीम फजल करेगा। खादों के इस्तेमाल के बारे में आपको जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले बात करेंगे कि खादों की 3 इकसात मैंने आपको बताई हुई हैं। पहली खाद आपने देनी है, इसका वक्त है 10 दिन बाद। दूसरी खाद देनी है आपने 25 दिन बाद और तीसरी खाद देनी है 45 दिन बाद। अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन आप देंगे, फास्फोरस आप देंगे, पोटाश देंगे, ये 3 आपकी खादें हैं। तो यूरिया की पहली किस्त आधी बोरी यूरिया पनीरी के मुंतकिली के 10 दिन बाद आधी देनी है। पोटाश आपने 10 दिन बाद नहीं देनी है। 10 दिन बाद आप पोटाश नहीं देंगे बल्कि बजाई में ज़मीन की तैयारी के वक्त आधी बोरी आपने SOP जो 50 किलो वाला एंग्रो का बैग होता है, ये ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करना है आपने। ये मैंने यहाँ पर टॉप पे ले गया उसको, ये आधा थैला चूँकि ज़मीन की तैयारी के लिए रिकमेंड है, इसको ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करना है। फास्फोरस दे देनी है, तेजाबी फास्फोरस 8 किलो। ये तेजाबी मैंने साथ लिख दिया ताकि कोई DAP उठा के ना फेंक दे। DAP के बारे में मैं कभी भी दोस्तों को गुमराह नहीं करता, मैं इससे मुतफिक ही नहीं हूँ। दूसरी जब आपने खाद की किस्त देनी है, इसमें आपने फास्फोरस सिर्फ 4 किलो दे देनी है, 4 से 5 किलो। अगर 8 किलो दे दें तो कोई मसला नहीं है, 4 से 5 किलो
तेजाबी फास्फोरस देनी है। यूरिया फिर आपने हाफ बैग देना है, आधी बोरी यूरिया। ये भी 25 किलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और ये भी 25 kg मैंने लिख दिया ताकि किसी दोस्त को परेशानी ना हो। आधी बोरी यूरिया आपने देनी है 10 दिन बाद, आधी बोरी यूरिया दे देनी है आपने 25 दिन बाद। पोटाश इधर भी देने की जरूरत नहीं है, यानी पोटाश आपने आधी बोरी जमीन की तैयारी में इस्तेमाल कर दी। तीसरी किस्त आ गई क्रिटिकल किस्त, इसे बड़ा क्रिटिकल बोलते हैं। यहाँ पर आकर आपने पोटाश उस वक्त देनी है जब आपकी फसल में 50% जो छिट्टे उसके निकल आए हैं, फूल उसके निकल आए हैं, मुंजर उसकी निकल आई है। ये आपने दे देनी है 12 से 15 किलो तेजाबी पोटाश। 25 किलो वाला बैग जो है वो देना है, और ये बड़ा ही क्रिटिकल है, तो इस पर मैंने स्टार लगा दिया। ये है असल आपकी पैदावार का राज। इस मौके पर फास्फोरस आपने 4 से 5 किलो तेजाबी दे देनी है। ये फिर वही मैं लिख रहा हूँ, ये भी तेजाबी फास्फोरस है। यूरिया यहाँ पर आपने 15 से 20 किलो देनी है। 15 से 20 किलो यूरिया बहुत है। अगर आप आधी बोरी भी दे देंगे तो कोई इसमें मसला नहीं है, परेशान होने वाली यहाँ कोई भी बात नहीं है। आप यूरिया भी 15 से 20 किलो दे सकते हैं। यहाँ पर कि जब भी यूरिया देनी है, सल्फर आपने एक बैग और एक बैग। यूरिया को सल्फर के साथ आपने मिलाकर फर्टिगेट करना है, यूरिया अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सल्फर के साथ चली जाएगी। बोरान आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त 3 किलो इस्तेमाल करनी है। ये हमेशा ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बोरान 3 किलो ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करेंगे। जिंक के बारे में मैंने आपको मना कर दिया है कि आपने ज़मीन में फर्टिगेट नहीं करनी है, दानेदार नहीं देनी है। आपने हेडलैंड जिंक, मैं बड़ा वादे लिख रहा हूँ क्योंकि आज धान की बात है, तो हेडलैंड जिंक या फिर लिबरल जिंक, ये 2 जिंक हैं। ये एग्रो वालों के पास है, ये स्वात एग्रो वालों के पास है। एक पैक आपने स्प्रे करना है जब आपकी फसल पनीरी मुंतकिल करने के 10 दिन बाद स्टेज पर मौजूद होगी। उस मरहले पर आप 1-2 दिन पहले या बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका आपने स्प्रे करना है, आपने फर्टिगेट नहीं करनी है ये जिंक। इसके बाद आ जाएगा कि आपने आयरन भी देना है, जिसे आप फुलाद बोलते हैं। आपने मैंगानीज भी देना है, आपने कापर भी देना है। ये आपके ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनकी बहुत कम मकदार में ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आपने हेडलैंड मल्टी इस्तेमाल करना है, हेडलैंड मल्टी, या फिर आपने बेफोलान इस्तेमाल करना है। अगर हेडलैंड मल्टी मिल जाए तो स्टार लगा रहा हूँ, बेफोलान से इसका रिजल्ट आपको बेहतर मिले। आज धान की पैदावार के बारे में, ख़ास तौर पर फाइन धान के बारे में जो मैंने बात की है, इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी नुक्ते की बातें आपको बताई हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 1 एकड़ पर लाजमी इनको आजमाएं, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अल्लाह पाक मेरे सब किसान दोस्तों का हामी और नासर हो। अल्लाह करे कि हम धान की पैदावार में कामयाब हो जाएं और धान की अच्छी पैदावार लेने में हम दुनिया से भी आगे निकलने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद। मेरे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया करें, ये दिल की आवाज़ है और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी ये हाथों से मोहब्बत से निकलेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया।